Hello, Acho. Let's say the given question. The question says a parachutist, after bailing out, falls 50 meter without friction. When the parachute opens, it decelerates at 2 meter per second square. He reaches the ground with a speed of 3 meter per second. At what height did he bail out? Option A 293 meter, option B 111 meter, option C 91 meter, option D 182 meter. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of motion under gravity. मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसको हम फ्री फॉल मोशन भी बोल सकते हैं, फ्री फॉल मोशन, ठीक है। सो दिस इज द केस जहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन and it is basically the acceleration due to gravity. So since it is a case of constant acceleration, we can say acceleration constant है। so हम क्या कर सकते हैं, we can apply equations of motion. We have three different equation of motion जो हमने पढ़ी है, v equals to u plus at, and instead of a यहाँ पे we will substitute g because g is the acceleration that has been constant over here. So यहाँ पे s is equals to ut plus half gt square will be the second equation of motion, and third will be v square equals to u square plus 2gs, ठीक है। so these are the equation we need to be clear with. अब यहाँ पे जो situation given है उसको analyze करते हैं. Let's suppose this is the parachute. यहाँ से that is parachutist is bailed out, ठीक है। अब वो 50 मीटर तक, let's say ये point A है जहाँ पे वो बेल आउट हुआ है, पॉइंट बी है जहाँ पे उसने अपना पैराशूट ओपन किया, इस तरीके से कुछ पैराशूट ओपन किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से जैसे पैराशूट ओपन किया, सो इट ही इज फेसिंग अ फ्रिक्शन दैट इज अ ड्रैग इन द अपवर्ड डायरेक्शन जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फाइनली ही रीचेस पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड जहाँ पे उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें पूछा गया कि क्या हाइट पे वो बेल आउट हुआ होगा, दैट इज एच वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग, और सिंपली हम बोल सकते हैं ए सी हमें कैलकुलेट करना है। सो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच हम देख सकते हैं यहाँ पे एच विल बी नथिंग बट ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या है हमारे लिए 50 है, क्योंकि 50 मीटर तक वो नीचे आया है विदाउट एनी फ्रिक्शन या विदाउट एनी अपोजिशन ऑफर्ड, ठीक है ना। तो 50 मीटर तक वो विदाउट फ्रिक्शन आया, प्लस बी सी अब हमें कैलकुलेट करना है। सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एच। सो लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हम इसको क्या करते हैं, अगर इसको एनालाइज करें हम, तो बिल्ड आउट के टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, पॉइंट बी के ऊपर उसकी क्या वेलोसिटी होगी दैट वी विल कैलकुलेट फर्स्ट। सो हम पहले ए से बी का मोशन एनालाइज करें, ए बी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी स्क्वायर बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। इससे हम देख सकते हैं कि इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट, सो 0 हो जाएगा बिल्ड आउट के बेलिंग आउट के टाइम पे। अब v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gs, ठीक है। अब यहाँ पे g की वैल्यू नथिंग इज बीन मेंशन्ड, सो वी विल टेक इट एज टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू हाइट गिवन है 50। सो अगर हम इसको एनालाइज करें, सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 980, जो कि होगा 31.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये मिल गया हमें वेलोसिटी जब वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा। अब बी से सी को हम एनालाइज करते हैं। सो व्हेन ही मूव्स फ्रॉम बी टू सी, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है बेसिकली इसको, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में अब जो वैल्यू है हमें ए लेनी पड़ेगी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है लेकिन बॉडी नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे अगेन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as। अब ये माइनस की जगह वी विल अगेन पुट प्लस ओनली, क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि डिस्प्ले एक्सेलरेशन ऊपर है लेकिन ये नीचे, सो इट विल बी माइनस नॉट प्लस, राइट। सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं u क्या होगा, u विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट b, क्योंकि b से c पे u जो वेलोसिटी होगी वो b पे देखी जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनली इट इज रीचिंग फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट c, इट इज 3 मीटर पर सेकेंड, सो 3 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास या तो फिर इसको सिंपली हम 980 रखते थे, 980 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, माइनस ऑफ 2 इंटू एस। तो ये एस हमें कैलकुलेट करना है, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एस की वैल्यू आ जाएगी 980 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास एस की, दिस कम्स आउट टू, सो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 242.75 मीटर, ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट।
अब यही बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बी सी है हमारे लिए एक्चुअली, राइट। सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन से फाइनली जो एच होगा दैट इज द हाइट ऑफ बेलिंग आउट विल बी ए बी कितना मिला है हमें, ए बी हमें 50 गिवन है प्लस 242.75, तो ये फाइनली आएगा हमारे पास 292.75, इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 293 मीटर्स। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।